सबको जय मसीह की। आज आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं पिता। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरे पास सारी योजनाएं हैं। हर एक पीढ़ी के लोगों को तू जानता है। इंसानों की सिर की बाल को भी तू गिन लेता है। सारे कायनात को तू संभालता है। हर एक प्राणियों को तू अन्न देता है, अन्न उपजाता है। हर एक लोगों का पालन पोषण करता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस डिवोशन के लिए। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें स्पर्श कर। दिन प्रतिदिन इस प्रकार की डिवोशन में वचनों में हम बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे और वो है अपने हृदय में परमेश्वर का प्रेम बनाए रखो। अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम बनाए रखे। हमेशा परमेश्वर के प्रेम को बनाए रखना हमारे हृदय में कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है कि हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को बनाएंगे। एक वचन पढ़ते हैं मत्ती का 22 अध्याय 37 और 38 वचन में, 22, 37, 38। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। परमेश्वर प्रेम है। जब परमेश्वर यहाँ पर 3 बातों के बारे में बात करता है, हमें ये समझना कि परमेश्वर प्रेम है। जब हम परमेश्वर की प्रेम में बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे? अगर परमेश्वर प्रेम है और हम परमेश्वर में, हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम को रखना है, तो हम कैसे रख सकते? परमेश्वर का प्रेम हृदय में कैसे रखें? सबसे पहली बात वो कहता है आज्ञा मानकर। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानकर अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम को बनाए रख सकते हैं। जब हम आज्ञा मानते, परमेश्वर की बातें सुनते हैं, परमेश्वर की प्रेम में चलते हैं। और 3 बातें यहाँ पर बताता है। सबसे पहली बात, आप अपने सारे हृदय में किसी भी और चीज को हम स्थान नहीं दे सकते। सिर्फ परमेश्वर को हम जगह दे सकते हैं। जब हम परमेश्वर को जगह देंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। कई बार इंसान परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते क्योंकि अपने हृदय में और किसी को जगह दिए हैं। मतलब इसका कहने का मतलब परिवार नहीं हो सकता, माँ बाप नहीं हो सकते, नौकरी, धन संपत्ति, सगे संबंधी, गाड़ी या पास्टर, शिक्षक या कलीसिया या विश्वासी, केवल परमेश्वर को अपने हृदय में एक जगह दे सकते हैं। प्रथम, सबसे पहला, और तभी हम परमेश्वर के प्रेम में बने रह पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे हृदय में और किसी को जगह देंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम में कतई और ना कभी बने रह पाएंगे। दूसरी बात कहता है अपने सारे प्राण निर्भर रहता शरीर पर और शरीर निर्भर होता संसार पर। ये दोनों, संसार और शरीर, प्राण की दुश्मन है या एक विश्वासी की दुश्मन है। तो अगर हम प्राण को क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए? जो प्राण निर्भर रहता शरीर पर और शरीर निर्भर रहता संसार पर, तो शरीर को क्या चाहिए? आराम, मनोरंजन, ऐश्वर्य ना, ये सारी चीजें चाहिए और प्राण इसमें खुश होता है। तो अगर समझ लीजिए, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण का हानि उठाए तो इससे क्या लाभ? इसका मतलब है मुझे संसार की कोई भी चीजों से बढ़कर परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से आशीष, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की मार्ग, परमेश्वर की सच्चाई, ये मुझे चाहिए। ये मुझे संसार में उसकी शांति, उसकी प्रेम, उसकी दया, उसकी कृपा,
ये सारे मुझे संसार में बनाए रखेगा और मेरे प्राण को हानि नहीं होने देगा। ये सारी चीज़ें प्राण की दुश्मन नहीं है, ये सारी चीज़ें प्राण को बचाने वाले, और प्राण इन सब चीज़ों से खुश होता है। क्यों? क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु का लहू आप में दौड़ता है, ओके, और प्राण लहू में रहता है, और आपकी लहू यीशु का लहू यानी यीशु का प्राण है आप में। तो इसीलिए हमें कोई भी वस्तु से ज्यादा सब चीजों से परमेश्वर को अहमियत देना। तीसरी बात, बुद्धि। बुद्धि से परमेश्वर के बुद्धि, परमेश्वर के तो परमेश्वर की बुद्धि हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की बुद्धि से अगर काम कर रहे हैं तो हम प्रेम में बने रहेंगे। अगर हम सांसारिक बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि या इस प्रकृति की बुद्धियों में चलते रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम में बने नहीं रह पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना उसे बुद्धि देगा। समझ रहे हैं? तो ये तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मरकुस का 12 और 28 से लेकर 34 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर शास्त्री और फरीसी लोग वाद विवाद करने के लिए यीशु के पास आते हैं। यीशु मसीह को कहते हैं, हाँ यीशु तू ठीक कहता है, तू सही कहता है। देखते पढ़ते हम लोग 28 से लेकर 34 में। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें वाद विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने कैसे सुंदर ढंग से उन्हें उत्तर दिया है, उससे पूछा, सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सी है? यीशु मसीह से पूछा गया। शास्त्री पूछ रहे, सबसे उत्तम, सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सा है, मुख्य बात कौन सा है? यीशु ने उत्तर दिया, प्रमुख आज्ञा यह है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये इनसे बढ़कर कोई और आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह ने दिया ये शब्द उस शास्त्री को बताया और शास्त्री अब उत्तर देता है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बिल्कुल ठीक, तूने सच ही कहा कि वह एक ही परमेश्वर और उसको छोड़ कोई दूसरा नहीं, और उससे सारे हृदय, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना सारे हम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। 34 वचन में यीशु जवाब देता है। यीशु ने देखा कि उसने समझदारी से उत्तर दिया है तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और उसके बाद किसी को उससे कुछ पूछने की साहस ना हुआ। एक वाद विवाद होते रहता है, बात करते रहते हैं, और हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो यीशु मसीह हर चीज़ को एक आध्यात्मिक तौर पे देखते हैं, आध्यात्मिक तौर पे परमेश्वर की प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, और हमें परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब हम चलते तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है। यूहन्ना 13:35 में लोग कैसे जानेंगे आप? जब आप परमेश्वर की प्रेम को दर्शाओगे, एक दूसरे से प्रेम करोगे, तभी लोग जानेंगे कि आप यीशु के चेले हो। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय 1 से 13 वचन में, प्रेम महान है, श्रेष्ठ है, प्रेम से और बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, या मैं नबूवत करूं, या मैं दान पुण्य करूं, या मैं लोगों की जीवन को देखकर उनकी भविष्य बता दूं, या उनकी वर्तमान को बता दूं, और उनके जीवन में मैं ऐसे कामों को प्रकट कर दूं, अगर प्रेम ना रखूं तो उससे कुछ लाभ नहीं। तो इसलिए प्रेम की परिभाषा वहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय 1 से 13 में। इफिसियों का 5:2 में परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है इफिसियों के लोगों को, प्रेम में चलो जैसे मसीह भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंध भेंट बनकर
हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख बलिदान कर दिया। उसी प्रकार हम भी प्रेम में चलते हुए एक दूसरे के लिए सुगंध सुखदायक सुगंध भेंट बनकर परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाया करें। जब हम प्रेम में चलेंगे, प्रेम करेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे प्रेम से, तो लोग ब्लेसिंग होंगे। आमीन। अपने हृदय में प्रेम को बनाए रखो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते पिता, आप हमें सिखाओ कि हम तेरी आज्ञा मान सके और तेरे प्रेम में बने रह सके। धन्यवाद देते, हमारे हृदय में हमेशा तेरा प्रेम रहे प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों से प्रेम करना, जिस तरह तू हमसे प्रेम किया उसी प्रकार हम हर एक लोगों से प्रेम कर सके पिता, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना, हम हर किसी से प्रेम कर सके। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, हमें वो दिल दीजिए पिता, प्रेम भरा, प्रेम करने वाला, प्रेम में चलने वाला, प्रेम के अनुसार सोचने वाला, प्रेम में स्थिर रहने वाला, प्रेम को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला ऐसा हृदय दीजिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन को। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, आप सबको जय मसीह की शुभ रहे दिन आपका, और कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।